दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में कर ए में देखते हैं क्या दिया। ऑप्शन नंबर 6 पद का छठा पद का रहा दोस्तों। छठा में क्या a+5d, a+5d। दोस्तों ए का मान दिया हुआ है 24 और डी का मान कितना है दोस्तों -3। दोस्तों ए का मान 24 अब प्लस 5 गुने डी का मान क्या है दोस्तों -3। तो 24 अब ये 5 आई 15 जाएगा। तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, कितना बचेगा दोस्तों ये 9। दोस्तों ये 9 या धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक दोस्तों, या धनात्मक पूर्णांक क्या है धनात्मक पूर्णांक। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या कर रहा है 16वां पद। दोस्तों ऑप्शन बी क्या कर रहा है 16वां पद। a+15d हो जाएगा। 16वां पद क्या आ जाएगा a+15d। ए का मान 24 गुने 15 और गुने डी का मान कितना है दोस्तों -3। तो 24 माइनस क्या करेंगे 15 या 45। दोस्तों 5 में से 1 और ये 2। तो दोस्तों माइनस में किसमें पद आ रहा है, क्या रहा है माइनस में किसमें पद, जो ज़्यादा हो जा रहा है दोस्तों, ज़्यादा हो जा रहा। अब ऑप्शन नंबर सी में चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी का 18वां पद क्या कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 18वां पद का रहा है। 18वां पद का रहा तो ए प्लस क्या हो जाएगा 17d। ए का मान है 24, ए का मान क्या है 24 प्लस 17 गुने -3। तो दोस्तों 17 क्या हो जाएगा 51। 24 माइनस 51। तो दोस्तों 51 में 24 घटाना कितना हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जाएगा 2 27 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा -27। क्या हो जाएगा दोस्तों -27। तो दोस्तों 27 यह ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी में चेक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या है 10वां पद है। तो a+9d। तो ए का मान कितना है दोस्तों 24 गुने 24 प्लस दोस्तों क्या 24 प्लस 9 गुने कितना है -3। तो दोस्तों 24 प्लस 9 कितना होता है 27। तो दोस्तों 24 -27। तो दोस्तों यह कितना आ गया -3। दोस्तों ये क्या है ये ऋणात्मक पद है। क्या है दोस्तों प्रथम ऋणात्मक पद आएगा। क्या आएगा दोस्तों प्रथम ऋणात्मक पद। क्योंकि प्रथम ऋणात्मक पद कहने का मतलब है जो पद आएगा ना ऋणात्मक में यह पहला पद रहेगा। फिर उसके बाद धनात्मक में दोस्तों दूसरा पद क्या आएगा, तो धनात्मक में दूसरा पद इससे आगे आएगा। क्योंकि 3 में 3 जो क्या 3 में 3 जोड़ने कितना जाएगा -6 आएगा दूसरा ऋणात्मक पद। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 11 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 एपी में ज्ञात करें जिसका 8वां पद 31 है तथा 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है। 15वां पद 11वें से मतलब 11वें पद से 16 अधिक है और उसका दोस्तों मतलब अधिक होने के बाद जितना पद एपी में दर्शा दिया है। तो दोस्तों देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन का आंसर माना कि एपी में प्रथम पद ए है। क्या दोस्तों माना कि एपी में प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी। तो दोस्तों एपी में प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या होता है डी ही होता है। क्या होता है दोस्तों एपी में प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या होता है दोस्तों डी ही होता है। 8वां पद दिया हुआ है 31। दोस्तों 8वां पद कितना दिया हुआ है 31 है। तो ये 8 बराबर कितना है a+7d बराबर 31। दोस्तों इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे a+ 8वां पद कहा था एक घटा के उसका पद बनता है a+7d बराबर 31। दोस्तों ये कितना हो गया 8वां पद। अब 15वां पद का रहा 15वें पद से 16 अधिक है। तो 15वां पद निकाल लेंगे क्या होगा 15वां पद हो जाएगा मतलब a15 बराबर कितना होगा दोस्तों a+14d। क्या होता है दोस्तों जितना कहा था उससे एक कम निकलता है मतलब a+14d। और उसके बाद 11वें पद का रहा है 11वां पद के लिए क्या है ये 11वां कितना होता है a+10d + 16। क्यों क्योंकि दोस्तों कह रहा है उससे अधिक है 16। क्या है दोस्तों उससे अधिक। तो a+14d बराबर a+10d। तो दो ए से ए क्या हो जाएगा खत्म। 4d में से 10d का कितना 4d बचेगा। क्या बचेगा 4d बराबर 16। तो 16 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 16 क्या हो जाएगा -16। और ये जाएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा वो प्लस। क्या कर देगा माइनस माइनस प्लस। माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस। और डी का मान निकालेंगे तो 16 बटे हो जाएगा 4। डी का मान कितना है दोस्तों 4। क्या आएगा डी का मान 4। डी का मान 4। और कह रहा है जब डी का मान 4 आ गया तो डी का मान 4 में कह रहा है डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे समीकरण 1 में तो a+7d। समीकरण 1 क्या है a+7d बराबर 31। जो समीकरण क्या है 1 है a+7 डी का मान कितना है दोस्तों 4। 10 7 होगा कितना जाएगा 28। तो a+28 दोस्तों यहाँ प्लस है। क्या दोस्तों प्लस है a+28d बराबर 31। ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर 31 - 28
जो ए बराबर क्या आ जाएगा 3। दोस्तों ए का मान निकला, ए का मान 3 और डी का मान क्या निकला 4। क्या निकला, ए का मान 3 और डी का मान 4। तो हमको अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। जो अगला पद क्या होगा, तो ए का मान 3 है और डी का मान 3 और डी का मान क्या है 4 है। तो मतलब ए में क्या करेंगे, ए में डी जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, ए में डी जोड़ तो दूसरा पद बन जाएगा। ए का मान 3 है प्लस 4, दोस्तों कितना गया 7। फिर 7 में क्या करेंगे, डी जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 7 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा 11। फिर 11 में डी जोड़ेंगे कितना, 11 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा पहला, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, चतुर्थ पद। ऐसे इस तरह निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एपी में 3, 6, 9, 12, 15 $99 के अंतिम पदों में से 10वां पद प्राप्त करो। 10वां पद क्या होगा। तो दोस्तों 10वां पद निकालने के लिए एपी में देख लेते हैं। एपी में दिया हुआ ए कितना हुआ 3 और डी कितना दिया हुआ। तो डी निकालने में क्या करते हैं, A2 माइनस से, मतलब दूसरे पद में से घटाते हैं पहले पद में। क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है 6 है और पहला पद क्या है 3। तो 6 में से 3 घटाए क्या बचेगा 3। एल क्या दिया हुआ है, एल 99, जो एल अंतिम पद है। अंतिम पदों के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ए एन के जवाब ए एन को ए एन बराबर क्या होता है ए एन। दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको ए एन भी बोलते हैं। जो ए एल लेना है, क्या लेना है ए एन, जो अंतिम पद है उसको एल भी ले सकते हैं। तो एल माइनस एन माइनस 1, एल माइनस, दोस्तों यहाँ प्लस होता है लेकिन एल अंतिम पद निकाले क्या होगा, यहाँ माइनस होगा। तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी 10वां पद कर रहा है। क्या कर रहा है, 10वां पद कर रहा था। दोस्तों 10वां पद को, 10वां पद देगा एल प्लस एन माइनस 1 इंटू एल माइनस एल माइनस एल माइनस एल माइनस इंटू एन माइनस 1 अपॉन क्या होता है डी, मतलब इंटू डी 99। एल का मान कितना है 99 माइनस 10, क्योंकि 10 का मान क्या है दोस्तों, मतलब एन दिया हुआ कितना 10वां पद का 10 माइनस 1 इंटू 3 है 99 माइनस 10 में 3 से गुना करेंगे तो दोस्तों 30 और 30 में मतलब दोस्तों क्या करेंगे 3 में 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 3 घट जाएगा। तो -3 और -3 कितना है दोस्तों -3। इसको करेंगे दोस्तों माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा दोस्तों इसको माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 99 इसको घटाएंगे 99 कितना आ जाएगा -30 में +30 घटाए कितना आ जाएगा माइनस का 27 कितना आ जाएगा माइनस का 27। 99 में से 27 घटाए कितना आ जाएगा 72, क्योंकि 99 में से 27 हम घटाते तो कितना बचता है 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 7। दोस्तों कितना आएगा 72 आएगा। तो दोस्तों अगला पद हमारा क्या हो जाएगा 72। दोस्तों देख लीजिए यहाँ 72 लिख दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या है दोस्तों। ऑप्शन क्या ए 64, बी 68, सी क्या है 72 और डी क्या है 76। बी सी ऑप्शन क्या होगा, सी एकदम मेरा राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री का है। किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री का है 70 डिग्री का है। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों समानांतर श्रेणी में हो तो अन्य दो कोणों का मान क्या होगा। तो दो कोणों का मान देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, माना कि त्रिभुज का पहला कोण कितना x डिग्री मान ली, पहला कोण x डिग्री, पहला कोण क्या मान x डिग्री और दूसरा कोण का मान y डिग्री, जबकि तीसरा कोण दिया हुआ है कितना 70 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 70 डिग्री। इसको समांतर क्रम में दोस्तों श्रेणी क्रम में इसको क्या करेंगे AP में इसको दर्शा देंगे, हो जाएगा 0 डिग्री कमा y डिग्री कमा 70 डिग्री। प्रथम पद क्या है दोस्तों x डिग्री है और इसको x डिग्री को निकाले क्या करें दोस्तों x डिग्री किसके बराबर है दोस्तों y के बराबर है। x डिग्री किसके बराबर है x डिग्री y के बराबर है। तो x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर कितना होगा 70। तो दोस्तों x डिग्री माइनस क्या करेंगे दोस्तों इसको y डिग्री माइनस x डिग्री करेंगे और 70 माइनस y डिग्री करेंगे। क्यों, क्योंकि y डिग्री होगा। तो दोस्तों यहाँ y डिग्री प्लस y डिग्री माइनस x डिग्री बराबर कितना 70, क्योंकि y इधर माइनस था तो इधर यह क्या करेगा दोस्तों ये प्लस करेगा। क्या करेगा यह प्लस करेगा। यहाँ 2y माइनस एक्स स्क्वायर 2y डिग्री माइनस x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। इसका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितना होता है 180 डिग्री होता है। x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 70 डिग्री, क्योंकि x डिग्री पहला कोण है, दूसरा y है और तीसरा 70 डिग्री दिया हुआ है। और त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना था 180 डिग्री था, एक बराबर 180 डिग्री। x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 में से क्या कर दिए 270 घटा दिए कितना आएगा 110। x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना होता है 110। इस समीकरण हमारा निकल गया क्या 2। समीकरण क्या निकल गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण क्या करेंगे जोड़ेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो दोस्तों समीकरण 1 में क्या है 2y डिग्री माइनस
एक से डिग्री बराबर 70 और x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 70। दोस्तों एक से x क्या कर दिए, एक से माइनस प्लस क्या कट जाएगा और 2x प्लस जुड़ जाएगा तो कितना है 3y डिग्री। अब बराबर दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो 110 तो 70 कितना 180। दोस्तों y डिग्री का मान निकालेंगे तो 180/3 दोस्तों कितना लेगा, y डिग्री का मान 60 डिग्री निकलेगा। क्या देखो y डिग्री का मान 60, जब y डिग्री का मान 60 निकल जाएगा तो y डिग्री को मतलब y को हम y का मान क्या है समीकरण एक में रख सकते हैं। तो y डिग्री समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्या रखें दोस्तों, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 रखने पर x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना था 110, x डिग्री प्लस y डिग्री का मान कितने दिया 70 बराबर कितना इसका 110। तो x का मान निकालेंगे मतलब x डिग्री का मान है 110, इधर प्लस होने जा क्या करेगा माइनस, इधर प्लस होने जा क्या करेगा माइनस। तो x डिग्री बराबर कितना है दोस्तों 50, मतलब कह सकते हैं x का मान 50 और y का मान क्या है, x का मान 50 और y का मान 60, x का मान 50 और y का मान 60 और तीसरा कोण हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है। जो ऑप्शन में आपको देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन हमें एक ए ऑप्शन में कह रहा है 45 और 65 डिग्री नहीं होगा, बी में क्या कह रहा है 60 और 60 कह रहा है तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, और सी में क्या कह रहा है 40 और 70 दोस्तों ये भी नहीं होगा, डी में क्या कह रहा है तो 50 और 60 दोस्तों हमें 50 और 60 डिग्री निकाल लिया तो क्या डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एपी में ए 4 है, प्रथम पद 4, द्वितीय पद 7, तृतीय पद 10 और चतुर्थ पद कितना है 13 है। कह रहा इन पदों के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। दोस्तों 25 फलों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे दोस्तों पद लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे पद, तो दोस्तों ए जिसको प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद कितना होता है दोस्तों 4, प्रथम पद 4। दोस्तों यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर क्या आता है A2 माइनस A1। दोस्तों A2 कितना दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है मतलब A2 दिया हुआ है कितना 7 और A1 कितना दिया हुआ है दोस्तों 4, 7 में 4 आने के तो 3 आ जाएगा। दोस्तों एस एन को बोलते हैं पदों का योग। क्या बोलते हैं दोस्तों, एस एन को हम पदों का योग बोलते हैं, जो मतलब पद दिया हुआ है। तो पद दिया हुआ कितना दिया हुआ दोस्तों एन पद, इनको क्या बोलते हैं पद, जो हमारा क्या दिया हुआ 25। हमको क्या निकालना दोस्तों योगफल निकालना। तो दोस्तों योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है, योगफल के लिए फार्मूला होता है एस एन बराबर होता है मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। दोस्तों एक आता है यह फार्मूला होता है। दोस्तों इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे, क्या करेंगे इस फार्मूला बैठाएंगे। दोस्तों इस फार्मूला पर हम बैठा लेते हैं एस एन। क्या निकालना है दोस्तों एस एन निकालना है। एन का मान कितना है दोस्तों, एन का मान 25 दिया हुआ, 25/2 इंटू 2, एक का जगह क्या दोस्तों 1 का जगह 4 प्लस एन का जगह कितना दोस्तों 25 माइनस 1 कितना दिया हुआ मतलब 1 के जगह पर 1 और डी का मान कितना है दोस्तों, तो डी का मान 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है डी का मान 3। दोस्तों करेंगे 25/2, 4 दूना कितना जाएगा 8 प्लस 25 में क्या दोस्तों 24, 24 गुने क्या है दोस्तों 3, क्या जाएगा 24 गुने 3 हो जाएगा दोस्तों 25/2 इंटू 8 और प्लस क्या करेंगे 8 3 इसको जोड़ेंगे दोस्तों, क्या करेंगे इसको गुना करेंगे तो 24 थे कितना था 24 थे 72, 24 क्या है 72, 25/2 इंटू 8 और दोस्तों 72 के 72 कितना था दोस्तों 80, क्या था 72 8 80, 25/2 गुने 80। दोस्तों 80 को काटेंगे कितना का 40 गुना 80, 25 गुने 40 क्या आ जाएगा 25 गुने 40 गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100 और दोस्तों एक जीरो बैठाएंगे तो कितना होगा 1000। तो दोस्तों हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं सो क्वेश्चन में दिया हुआ है सो 25वां पदों का योगफल कितना होगा तो 1000 होगा। दोस्तों 25वां पदों का योगफल क्या होगा, योगफल 1000 होगा, 1000 होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 550, 550 होगा नहीं, 484 तो 484 होगा नहीं, 505 तो जो 505 होगा नहीं, 1000 दिया होता है 1000 क्या होगा डी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हमने पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी में
9,17,25,33 के कितने पद लेने चाहिए। तो दोस्तों पद लेने चाहने के लिए पता योग कितना दिया हुआ है, योग दोस्तों पहले हम देख लेंगे। एपी में एसएन बराबर कितना दिया हुआ है, तो 636 कितना दिया हुआ दोस्तों, एपी में कितना दिया हुआ है 636। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, तो प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर दोस्तों दिया हुआ है 17। दो ए बराबर कितना दिया, ए बराबर 9 और डी बराबर क्या है, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 हमारा दिया हुआ है कितना, A2 17, अब A1 कितना है 9, तो 17 में से 9 घटा कितना हो जाएगा 8 बजे कितना गया दोस्तों 8 बजेगा। डी मान कितने 8। अब एसन के फार्मूला बैठाएंगे दोस्तों, पदों के योग का फार्मूला बैठाएंगे। तो एसन बराबर सूत्र से क्या लिखेंगे, सूत्र से एसन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसन दिया हुआ है 636 बराबर n/2। n का मान नहीं दिया हुआ दोस्तों, n का मान हमें निकालना है 2। ए का जगह क्या है दोस्तों 9 प्लस n-1, डी का मान कितना दोस्तों 8 दिया हुआ है दोस्तों। 636 बराबर n/2 इंटू 9 दिन कितना जाएगा दोस्तों 18 प्लस 8 n-8। 636 बराबर n/2 इंटू दोस्तों 8 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8n और प्लस में क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 8n प्लस 10। 600 क्या करेंगे 636 है, क्या करेंगे दोस्तों 636 है। इधर क्या कर रहा है, ये इधर भाग कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों इधर भाग कर रहा है, उधर क्या करेगा गुना करेगा, क्या करेगा इधर भाग करेगा उधर गुना करेगा, गुना करेगा क्या करेगा इधर भाग कर उधर क्या करेगा गुना करेगा दोस्तों। गुना करने से पहले 636 है ना, 636 बराबर n/2 इंटू क्या रहता है, हम कॉमन ले लेते, क्या कहते हैं दोस्तों हम कॉमन ले लेते हैं क्या 4। दोस्तों हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो दोस्तों 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8 2n और प्लस क्या आ जाएगा 5 दूना 10। दोस्तों ये 2 से 2 क्या करेंगे, ये 2 से 2 काट दिए। 636 बराबर n इंटू 4n प्लस 5। 636 क्या आ जाएगा 636 बराबर 4n के स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा प्लस 5 दोस्तों। तो 4n स्क्वायर क्या करेंगे, क्या जाएगा दोस्तों यहाँ 5n है, क्या है दोस्तों 5n हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 5n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5n। तो 4n के स्क्वायर प्लस 5n इधर प्लस होने जाएगा, क्या करेगा दोस्तों माइनस, क्या करेगा माइनस, माइनस करेगा तो माइनस क्या आ जाएगा 636 बराबर क्या आ जाएगा 0। दोस्तों इसको अब हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे। तो दोस्तों हम तोड़ते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 336 बराबर 0। दोस्तों इसको तोड़ेंगे 4n स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको प्लस क्या करेंगे प्लस 53 क्या करेंगे दोस्तों 53n माइनस 48 है दोस्तों। 53 में से 48 घटाएं कितना आएगा, मतलब 8 5 13 दोस्तों 5n आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5n आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ माइनस 636। दोस्तों आप सोचिएगा इस कैसे तोड़ दिए इसको दोस्तों, इसको और इसको क्या करेंगे मतलब घटाने पर 5 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है 5000, लेकिन इस दोनों को गुना कर रहे तो 2200 मतलब आ जाएगा 2200 मतलब 79, कितना आ जाएगा 2279। इसको दोनों के गुना करने पर 2279 आएगा और इनको मतलब 4 को 636 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2279 आएगा। तो दोस्तों फर्स्ट टू लास्ट पर हमने किया है। अब दोस्तों कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे हम दोस्तों, कॉमन लेंगे क्या लेंगे 4n, क्या लेंगे दोस्तों 4n कॉमन लेंगे तो बचेगा n प्लस दोस्तों यहाँ 4n कॉमन है बल्कि क्या लेंगे n कॉमन है, क्या लेंगे दोस्तों n कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 4n
क्या हो जाएगा 4n और प्लस में क्या हो जाएगा 53, क्या हो जाएगा 53 माइनस क्या करेंगे माइनस इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 12 कॉमन है, क्या लेंगे दोस्तों -12 कॉमन लेंगे तो बचेगा 12 चुका 48, ये 4n और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 53, क्या हो जाएगा 53 दोस्तों। एक निकला n और निकला 12, तो दोस्तों इसको पहले लेंगे n और -12 इंटू इसको लेंगे 4n, क्या लेंगे 4n और प्लस में क्या हो जाएगा 53 बराबर 0। तो दोस्तों एक x का मान निकालेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0, x का मान निकालेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा प्लस में 12, क्या है दोस्तों एक प्लस में 12 और एक निकालेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 53, तो n का मान निकालेंगे तो माइनस में 53/4, n का मान क्या आ जाएगा 1 12, एक आ जाएगा -53/4। तो दोस्तों 13 क्वेश्चन बताइएगा 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों का, तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग क्या है। दोस्तों पहला 6 से विभाजित होने वाले पहला अंक क्या होगा 6, दूसरा होगा 12, तीसरा होगा 36 18 डॉट 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 क्या 240, क्या होगा दोस्तों 240। दोस्तों यहाँ से हम ए का मान निकालें तो ए बराबर क्या होगा 6, डी का मान निकालें क्या a2 माइनस a1, दोस्तों डी का मान निकालें डी क्या होगा 12 माइनस 6 करेंगे तो डी का मान क्या होगा 6। दोस्तों ये दोस्तों क्या कितना कह रहा है 40 कह रहा है 40, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 40 और अंतिम पद क्या हो जाएगा ए एल, मतलब अंतिम पद को एल बोलते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा 240, क्या कह रहा है 240, एल 240 होएगा। तो हमको कह रहा है 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना। दोस्तों योगफल ज्ञात करने के लिए एन के फॉर्मूला से क्या होगा, एन के फॉर्मूला से n/2 इंटू ए प्लस एल, एन इंटू 2 ए प्लस एल। दोस्तों एक आता है मतलब अंतिम पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन बराबर एन का मान कितना दोस्तों 40/2, ए का मान कितना दिया हुआ है 6 और प्लस एल का मान कितना दिया 240 दिया हुआ। तो एन बराबर निकालेंगे 40/2 इंटू ये हो जाएगा 200 क्या आ जाएगा 46, क्या आ जाएगा 246। एन बराबर निकालेंगे एन बराबर निकालेंगे 40/2 गुने 246, क्या आ जाएगा 246 में दोस्तों इसको काटेंगे क्या करेंगे 46 में से काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। एन बराबर निकालेंगे 20 गुने 246। दोस्तों इसमें गुना करेंगे क्या करेंगे 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4 1, 2 दूना 4, क्या जाएगा दोस्तों 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, तो 4 हो गया। अब दोस्तों ये जीरो क्या कर देंगे बैठा दे, दोस्तों कितना हो गया 40वां पद क्या होगा 4920, क्या होगा दोस्तों 4920। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन, योगफल कर रहा है 3570 होगा नहीं दोस्तों 4520 निकलता 4520 हो गया। और भी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन 14 में चलेंगे। अगला क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन 14 कह रहा है 100 एवं 1000 के बीच, दोस्तों 100 एवं 1000 के बीच 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों 5 से विभाजित, तो दोस्तों 100 मतलब 100 एवं 1000 के बीच, तो 100 से 1000 105 होगा, 105 से लेकर दोस्तों 5 से विभाजित करेंगे डॉट 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 जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं